previous video we had seen what is the digestion and what is the digestion process. Now in this video we will study about digestion in grass eating animal. Have you observed cows, buffalo and other grass and eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually they are quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. देखिए क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बुफेलो, ये आपने मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं। मतलब जब वो फूड खाते हैं, फूड खा लिए लेकिन उसके बाद भी कुछ देर तक अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जबकि उस वक्त उनको हम लोग कुछ खाने को नहीं देते, बट फिर भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? एक्चुअली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे वो ग्रेस वगैरह जो कुछ भी वो खाते हैं ईटिंग आइटम, तो उसको खा करके वो क्या करते हैं, तुरंत ही मुंह के अंदर निकल जाते हैं मुंह के अंदर, मतलब उनके डायरेक्टली चला जाता है। और उनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे रूमेन बोला जाता है, जहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब जो फूड होता है वो पार्शियली, उसका जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो पार्शियली होता है, एक बार में पूरा नहीं होता है। Here the food gets partially digested and is called cud, but later the cud return to the mouth in a small lump and the animal chew it. This process is called rumination. फिर क्या होता है, जब ये इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पार्शियली होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। तो जब थोड़ा इनका फूड डाइजेस्ट हुआ, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल लंप के द्वारा वापस इनके माउथ में चला जाता है, और इसलिए एनिमल क्या करते हैं, उसको च्यूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वापस से उनके मतलब माउथ में फूड रिटर्न हो गया है। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट, और ऐसे एनिमल को रूमिनेंट बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होती है वो क्या होता है, एक तरीके का सेल्यूलोज होता है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्रास में सेल्यूलोज पाया जाता है जो एक तरीका का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, और यहाँ तक कि ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं। ह्यूमंस तो होते ही हैं, बट यहाँ तक कि कोई एनिमल्स भी कई ऐसे होते हैं जो लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में इस तरह से बताया गया है, जैसे ये एक काऊ है, यहाँ से ये फूड वगैरह जो भी खा रही है ये स्टमक में इनके जा रहा है, और स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे इस जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। जितना फूड डाइजेस्टेड हो गया वो ठीक है, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस इनके माउथ में वापस इस तरीके से आ जाता है। Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the oesophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जो रूमिनेंट होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। सो फॉर यू हैव learned about animal which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system. Then how do they acquire and digested food? In the action below you will learn another interesting way of food intake. देखिए कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके माउथ नहीं होते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। तो क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचा है कि वो अपने फूड को किस तरीके से लेते हैं, किस तरह से उनका डाइजेशन सिस्टम जब नहीं होता है तो वो किस टाइप से अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं? यहाँ पे ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in the pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. In its cytoplasm, amoeba continuously changes its shapes and position. देखिए अमीबा क्या होता है, अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल
ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होता है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है और मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और उसके बहुत स्मॉल बबल की तरह से क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, है ना। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल फूड स्टोरिंग का काम करते हैं, है ना, जहाँ पे इन वैक्यूल में इनके क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अमीबा कॉन्टिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा, ये यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो, ये फिगर में अमीबा का स्ट्रक्चर बताया गया है। अमीबा जो होता है वो अपना शेप और अपनी पोजीशन वो चेंज करता रहता है, मतलब कि इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है ना, ये अपनी मर्जी का होता है और ये जिस भी शेप में चाहे उस भी शेप में अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बना लेता है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Amoeba feed on some microscopic organism when it senses food. अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। अमीबा क्या करता है, किनको खाता है, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ये फूड के रूप में इसको लेता है। When it senses it pushes out pseudopodia around the food particle, the engulf। जैसे कि मैंने अभी बताया, अमीबा क्या होता है, अपने शेप को चेंज करता रहता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle। जैसे ही इसके पास फूड आता है, मतलब जैसे ये फील करता है कि मेरे पास फूड आया है, तो वो उसको कैच करने के लिए क्या करता है, अपने शेप को चेंज कर लेता है। यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि ये यहाँ पे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है कोई फिक्स नहीं होता है, कभी ये ऐसा हो जाता है, कभी ये ऐसा हो जाता है। और मान लीजिए जैसे ये इस तरह है और इसके पास जैसा ही फूड आता है तो ये अपने शेप को चेंज करके इस टाइप से बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे बीच में कोई फूड पार्ट या यहाँ पे कोई फूड आया तो इसका शेप ये है, तो ये क्या करता है, इस टाइप से अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, ये अपने शेप को बार बार चेंज करता रहता है जैसे इसके पास फूड पार्टिकल आता है उसके अकॉर्डिंग। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ food vacuoles. Digestive juice are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down the simpler substance. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. The undigested reside of the food is expelled outside by the vacuoles. इस तरह से क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या होता है, फूड वैक्यूल से सिक्रेटेड होते रहते हैं और ये क्या करते हैं, इसके फूड को ब्रेक डाउन करने पे यूजफुल होते हैं। मतलब ये फूड को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी is the same in the animal. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. इस तरह से सभी ऑर्गेनिज्म की जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सेम होती है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करते हैं देन फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं। Now this chapter is over. I will send the question answer in the next PDF. Thank you.